नहीं जाने दें। जाना है तो ट्रैक्टर लेकर के मत जाइए, बस में बैठकर रेल में बैठकर जाइए। झूठ बोलता है यार, मैं पैदल गया था, पैदल ही गिरफ्तार कर लिया। झूठ बोलता है मनोहर लाल। जब मैं पैदल जा रहा था दिल्ली की तरफ, पैदल नहीं गिरफ्तार करा। ट्रैक्टर बस में जाइए, रेल में जाइए। हमें 2 बजे कूच करेंगे। हाँ, 2 बजे यहाँ से हम खनौरी बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। जाना तो था दिल्ली कूच करने के लिए, आप पंजाब क्यों जाने लग रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। 13 महीने जिस टाइम पर किसान आंदोलन चला था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। भाई फिलहाल पंजाब खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर से जो लाइव तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आते हैं, पूरे देश की नज़र है इस वक्त आंदोलन के ऊपर बनी हुई है। और भाई खनौरी बॉर्डर के ऊपर परसों की बात है, एक नौजवान किसान की शहादत हो जाती है। इसको लेकर के मामला और ज़्यादा जो पेचीदा है वो होने लग रहा है। तो भाई सुरेश कोच हमारे साथ, जो किसान नेता है, 13 महीने सिंघू बॉर्डर के ऊपर डटे थे और सरकार से लड़े थे और जीते थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून रद्द करके माफ़ी मांगी थी। आज इन्होंने ऐलान कर रखा है, यहाँ पर हज़ारों किसान पहुँचने वाले हैं, हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुँचेंगे और कह रहे हैं कि खनौरी बॉर्डर पर पहुँचेंगे। सबसे पहले तो सुरेश जी, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम जी। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले तो यही बताइएगा, क्या लगता है आपको किसान आंदोलन को लेकर के? क्योंकि स्टार्टिंग में किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा SKM था, उसने कहा था कि हमारी कॉल नहीं है। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जो भी संगठन है, प्रत्येक संगठन ये बात कहने लग रहा है कि वो हमारे किसान भाई हैं, हम उनके साथ हैं। ये सच्चाई है कि ये कॉल SKM की नहीं थी जी, मगर जब किसानों के ऊपर गोलियां चलेंगी, लाठियां चलेंगी, वो तो बर्दाश्त से बाहर है। किसान नेताओं में थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं न कहीं छोटी मोटी बातें हों, मगर किसानों में तो कोई दिक्कत नहीं ना। किसानों के ऊपर अगर अत्याचार कर रही है जो हरियाणा सरकार, खासकर वो हरियाणा किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए हम उनके समर्थन में वहाँ जा रहे हैं, न कि कोई नेता के लेकर। किसानों को लेकर के जाएंगे और हम उनके ना किसी निर्णय में शामिल होंगे, ना स्टेज पे शामिल होंगे, मगर किसानों को समर्थन में लेकर के जाएंगे। यानी कि उनके जो कमेटी है या जो स्टेज, उसमें शामिल नहीं होंगे, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो फिर हम बात सुनिए, हम नॉन कंडीशन उनका समर्थन करने जा रहे हैं, आंदोलन में नेतृत्व करने नहीं जा रहे। आंदोलन वो भाई लड़े, हम आप उनका समर्थन करेंगे। तो कुछ ऐसा नहीं हो गया है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर या फिर बड़ी नेशनल मीडिया है, अब ये बना दिया, कभी कह रहे हैं कि पंजाब का किसान है ये, कोई कह रहा है कि ये यूपी का किसान है, कोई कह रहा है ये हरियाणा किसान है। हालांकि किसान तो किसान होता है। अब ये जो ग्रुपबाजी है, चाहे वो SKM की कहें, चाहे वो टिकैत ग्रुप की करें या चडूनी ग्रुप की करें, ये कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी में किसानों का तो नहीं नुकसान हो जाए सर? यहाँ सभी ग्रुप जी, यहाँ सभी ग्रुप हैं। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है बांटना, जब मुद्दे राष्ट्रीय हैं, MSP मिलेगा तो अकेले पंजाब के किसान को मिलेगा, अकेले हरियाणा के किसान को मिलेगा। कर्ज मुक्ति की बात होगी तो क्या अकेला हरियाणा पंजाब की बात होगी? जब मुद्दे साझे हैं तो फिर किसान को अलग अलग क्यों करते हो? ये तो इनकी रणनीति, इसको तो हम समझते अच्छी तरह। हाँ, हरियाणा में आंदोलन का थोड़ा सा कम था पंजाब की को देखते हुए, मगर और देश से तो ज़्यादा था। अब हरियाणा में भी पंजाब के बराबर का आंदोलन हम खड़ा कर देंगे। तो क्या रूपरेखा बनाई गई आज की है जो आप बताने लग रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में 2 बजे कूच करेंगे? हाँ, 2 बजे यहाँ से हम खनौरी बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। जाना तो था दिल्ली कूच करने के लिए, आप पंजाब क्यों जाने लग रहे हैं? कॉल दिल्ली की थी, मैं चलिया भी दिल्ली के लिए था जी, मगर वहाँ का बॉर्डर देखते हुए, बॉर्डर के ऊपर जिस तरह का तनाव है, जिस तरह की जास्ती किसानों के ऊपर लाठियाँ बरस रही हैं, गोले बरस रहे हैं, तो हमारे किसानों ने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले उन भाइयों की मदद करते हैं। और फिर कॉल दिल्ली की है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे को गिरफ्तार हुआ तो मैं दिल्ली की तरफ से ही निकला, तब हुआ था। तो पंजाब के जो किसान बैठे हैं, जो नहीं, अकेले हरियाणा के भाई भी तो बैठे हैं, तो उनको दिल्ली पहुंचाएंगे, साथ में जाएंगे, उनको दिल्ली लेकर के। देखिए, निर्णय लेना उनका काम है। ये दिल्ली की कॉलोनी की दी हुई है, लेकिन अगर कॉल देंगे तो वही देंगे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है, हजारों पुलिस वाले हैं, गाड़ियाँ, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते, वो गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी है। मोस्ट वेलकम है प्रशासन का, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे।
तो किसान गोलियों से नहीं डरता, किसान आंसू गैस से नहीं डरता, किसान अपने भाईचारे के साथ था, है, रहेगा। तो क्या मांगे हैं फिलहाल पूरे देश की नज़र नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र है इस आंदोलन के ऊपर टिकी है? कोई कह रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, मांगे क्या है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र या पावर की पार्टी तो कहेगी, मगर सच्चाई अगर राजनीति परखनी है मोदी जी ने, हमारी मांगे मान ले। एक मिनट, अगर मांग मानने के बावजूद भी हम ई फॉरवर्ड करते आंदोलन चलाते हैं, फिर तो ही राजनीति। और मांग मानने के बाद तुरंत अगर हम किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के घर जाते हैं, तो फिर वो है मुद्दे का आंदोलन। हम MSP मांगते हैं, कर्ज मुक्ति मांगते हैं, मनरेगा के मजदूरों के लिए लगातार दिहाड़ी मांगते हैं, उनका पसीना सूखने से पहले उनका पैसे मांगते हैं। तो ये कोई वो बातें नहीं, किसानों के ऊपर जो केस है वो वापसी की बात करते हैं, लखीमपुर के किसानों के न्याय मांगते हैं। ये मुद्दे कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं? इन्होंने ड्रामा बढ़ा रखा है बीजेपी वाले। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि पिछली गलती हम नहीं दोहराएंगे। वो कह रहे हैं कि अब की बार हम किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे, जाना है तो ट्रैक्टर लेकर के मत जाइए, बस में बैठकर रेल में बैठकर जाइए। झूठ बोलता है यार, मैं पैदल गया था, पैदल ही गिरफ्तार कर लिया। झूठ बोलता है मनोहर लाल। जब मैं पैदल जा रहा था दिल्ली की तरफ, पैदल नहीं गिरफ्तार करा। ट्रैक्टर बस में जाइए, रेल में जाइए। बहुत ज्यादा झूठ बोल करके बेकार की बातें करते हैं। हम अपने भाइयों की मदद के लिए निकल रहे हैं। धन्यवाद। और ट्रैक्टर ड्राइवर हजूर से ट्रैक्टर चलाओगे, कम तक मुन्ना जरूर बुला लो, एक बारी जरूरी सोचना है। नीम तो प्रशासन न्यू चाहो जाओगे घर को, और ना बन के देना जाओगे घर को। एक ट्रैक्टर आगे लागेगा, एक ट्रैक्टर चिन्हित करके उस ट्रैक्टर के पाछा जाना है। रोड बात किया मिलते कोई बताने को नहीं, करे को जाओ करे को नहीं। लेकिन एक बार यह जरूर सोचना है, ट्रैक्टर में एक आदमी भी नहीं रहा, सारे कान खोल के उड़े सुने बैठे। 1 घंटा रह रहे अपना, 1 घंटा में अपने चलना है। तो जितने ट्रैक्टर में बैठे हैं सारे साथी ताश छोड़ गए, युवा अपना इस दिन है लगभग आखिरी दिन है, और 2 तक एक बार सारे में बुला लो। पुलिस वाले भी नहीं कहो जब हमें तकड़ घने होगी नहीं, हमें पाछा हट जाएंगे, खुदे कहा है। और जब पुलिस वाले कट जाएंगे तो बोले फिर तो हमने कि मैं तब तक धक्का देना ही पड़ेगा, बचाना। समझो बात है, आपने घड़िया चलना है। और एक भी भाई ने हाथ में को लठ डंडा डला नहीं लेकर जाऊंगा, कोई भी भाई जमा कोई भी एक भी भाई लठ डंडा डला लेकर नहीं चलेगा, वो लेकर चलेगा तो फिर दिक्कत आगी। उसने गलत चाको ट्रैक्टर वाला और चाको मैं भी होती मैं डंडा उठा के खड़े हो जाऊंगी, वो फिर नहीं मान लियो आंदोलन खराब करने वाला आदमी है। भाई CID वाले साथियों ने बार बार इबे तो विनती करी जाने लग रही है, भाई 8 से 10 ट्रैक्टर और रबजाए ब्रोक रखे भाई खेड़ी वाला पे। बुढ़ाने के ट्रैक्टर और राखी के ट्रैक्टर हमारे 10-12 ट्रैक्टर और रोक रखे हैं। इबे भाई निवेदन करा, आप अपने मजबूर ना करो। हम नहीं चाहते कि यहाँ खेड़ी चौपटा के अंदर किसी तरीके का माहौल खराब हुआ है। अगर हम भाई बार बार नहीं परेशान करोगे तो मजबूरी में कोई फिर किसानों ने भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस खातिर आपसे रिक्वेस्ट है भाई, CID वाले साथी से कान खोल कर सुन ले इस बात में। इतना कम लेने की जरूरत कौन भाई, हम शांति से बैठे हैं। तो भाई अब साथी की ठीक है। तो भाई सुरेश कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।